हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी डिवाइन सोल्स का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। होप आप अमेजिंग। डीएम के कुछ अवगुण के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आने वाली है। हजारों ऐसे कमेंट हैं जो आप लोग करते हैं जिसमें डीएम मेरा भाग गया है, डीएम सुनता नहीं है मेरी बात, या किसी तरह की इल्यूजन में इस तरह के कमेंट मेरे में आते हैं। मेरे डीएम ने ऐसा किया वैसा किया। ऐसे डीएफ को लेकर भी बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन कंपेयर करें तो बहुत कम होते हैं। अब अगर दोनों को देखते हैं तो एज अ डीएफ आपको कौन सी ऐसी रेमेडीज कर सकते हैं जो डीएम के अवगुणों को आप दूर कर सकती हैं, या फिर एज अ डीएम आप डीएफ से शायद रियूनाइट हो सकते हैं, रियूनियन में आ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले अवगुण पे बात करते हैं। जल्दी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों की डिमांड से ही आया है। और कई लोग क्वेश्चन करते हैं, डीएम मेरी बात नहीं सुनते हैं, डिसऑर्डेड हैं, या उनके इमोशनल मेंटल स्टेज बिगड़ी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये चीजें भरी हुई हैं। आज हम बात करेंगे अवगुणों के बारे में। अवगुण नंबर 1, 2, 3 इस तरह से बात करेंगे, और डीएफ की भी बात करेंगे, और कैसे हम उस चीजों को ठीक कर सकते हैं, उन चीजों को दूर कर सकते हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात है, एक सीक्रेट को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये सीक्रेट समझ तो आप इस जर्नी को बैलेंस कर सकते हैं अपने साइड से। आप समझिए, हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। उन दो तत्वों को एक ट्रेंगल्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है, या एक स्टार्स के थ्रू डिफाइन किया जाता है। इसमें से पहला स्टार का पार्ट है, वो है ट्रेंगल का अपवर्ड होना, ये मस्कुलिन एनर्जी है। और ट्रेंगल का डाउनवर्ड होना, दैट इज अ फेमिनिन एनर्जी। इसमें आपकी एयर अपवर्ड ही होती है, बीच में आपका हाइफन होता है, एंड डाउनवर्ड एनर्जी इज अर्थ एलिमेंट। और इसी तरीके से अगर आप इस चीज को एक्सप्लोर करते हैं, कितने भी तरह के तंत्र करते हैं, एनर्जी बैलेंसिंग करते हैं, तो यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंगल ये दिखाता है कि नीचे का एरिया, नीचे की एनर्जीज ज्यादा है, ऊपर की एनर्जीज कम है। दैट इज अ मस्कुलिन एनर्जी, दैट इज अ शिव। ये प्रगति और पुरुष से जो ये रचना हुई है, यिंग यांग से रचना हुई, उसका पहला पार्ट है। दूसरा है यांग। अब यहाँ पे जहाँ पे शक्ति तत्व की रचना हुई है, जो आप यिंग यांग का संबल देखते हैं, उसमें जो ब्लैक पार्ट है, दैट इज अ फेमिनिन साइड, जो डाउनवर्ड ट्रायंगल की ओर दर्शाता है। इसमें ऊपर की ऊर्जाएं बढ़ी हुई हैं और नीचे की ऊर्जाएं कम हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स को मिला के ही जीवन की रचना होती है और संतति आगे बढ़ती है। अब इस चीज को समझिए, आपकी कॉन्शियसनेस राइज करने के लिए भी दोनों ट्रायंगल का सामंजस्य होना बहुत जरूरी है। अगर ऊपर का ट्रायंगल बहुत बड़ा है और नीचे का ट्रायंगल छोटा है, तो कभी भी यूनियन नहीं हो पाएगा। इस चीज को हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझे तो आप एक दूसरे को इसी वजह से बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की एनर्जीज को कंपेटेबल बना रहे हैं, सामाजिक दायरों को तोड़ रहे हैं, सामाजिक बंधनों को तोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं धरती पे वापस लव की एनर्जी एमिट कर रहे हैं। जितने भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो काफी अप्स डाउन से गुजरते हैं, सामाजिक दायरों को तोड़ते हैं, और इमोशंस काफी ट्रिगर होते हैं इस जर्नी में। तो अवगुण होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सब में अवगुण है। पहला अवगुण एज अ डीएम जो मुझे फील हुआ है काफी लोगों से बात करने के बाद भी, सबसे ज्यादा होता है सोसाइटी, क्योंकि यहाँ पे बेसिक एनर्जी ज्यादा है। आप समझिए, जो अपर ट्रायंगल है, दैट इज रूट एनर्जी, दैट इज सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, ये जो नीचे के 3 चक्र है, उनकी एनर्जीज ज्यादा है। इसी वजह से नीचे के ट्रायंगल से दिखाया गया है, जो एनर्जी लेवल हाई है। अब यहाँ पे उन लोगों को फिजिकल बॉडी बहुत अट्रैक्ट करती है डीएम्स को, तो इस कारण से अगर सेक्सुअल ब्लॉकेज है तो इस जर्नी को पार नहीं कर पाएंगे। तो सेक्सुअलिटी से, लस्ट से ऊपर आना पड़ेगा लव की एनर्जी पे, उनको लव सीखना है। दूसरी सैक्रल चक्र, अगर किसी प्रकार का सोशल फेयर है, पैसे ना कमाने पाने का, या सामाजिक दायरों का भय है, तो इस तरह के अनेक भय सैक्रल चक्र में निवास करते हैं। आपके एथरिक और प्राण शरीर है, अगर इसमें गड़बड़ी है तो कभी भी आपका यूनियन नहीं होता। ये अवगुण आ जाते हैं आप में, नशे का एडिक्शन होना, अब्यूजिव लैंग्वेज का एडिक्शन होना, और कंफ्यूजन की स्टेज क्रिएट, कंफ्यूजन के साथ कहीं ना कहीं एग्रेशन बहुत ज्यादा आ जाना, अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाना, ये मस्कुलिन एनर्जी में कॉमन देखा गया है। डिवाइन मस्कुलिन अपना डिवाइनिटी खो देते हैं और एकदम मस्कुलिन जैसे बिहेव करते हैं। और सोलर प्लेक्सस है आपका डाउट की एनर्जी, ये अपने पार्टनर पे बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, इस तरह के एनर्जी में कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, जिससे आपके लाइफ में डीएम अवगुण से भरे रहते हैं। इन चीजों को दूर करने के लिए आपके नीचे के 3 चक्र ठीक करने पड़ेंगे उनको, चाहे हीलिंग करके करिए, चाहे यूं ही करिए। आपकी क्या प्रॉब्लम है, इन अवगुणों को दूर करने का मैं उपाय बताऊंगा। आपकी क्या प्रॉब्लम है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एज अ डीएफ आप डाउनवर्ड ट्रायंगल हैं, तो यहाँ पे देखेंगे ऊपर का पार्ट बड़ा है, एक
एक पिरामिड जो कि नीचे की ओर है। अब ऊपर का भाग बड़ा हुआ है, दैट मीन्स आपका आज्ञा चक्र काफ़ी एनर्जी हाई है, जो उसका वाइब्रेशन, उनकी कॉन्सियसनेस बहुत हाई है, उसका एनर्जी दूर तक जाएगी। एंड देन थ्रॉट चक्र एंड देन हार्ट चक्र, ये 3 चक्र बहुत हाई हैं और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं एनर्जीज और स्लो और डाउन होती जाती हैं। इसका मतलब यही है कि अपवर्ड की एनर्जीज ज़्यादा हैं। तो इस वजह से थर्ड आई के ओवर एक्टिव होने के कारण, कंफ्यूजन की स्टेज के कारण, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती हैं और इग्नोर करती हैं इन जर्नी को, या कुछ सारी डीएफ हैं वो इस जर्नी को ठीक से समझ नहीं पाती कि हमको सिर्फ 5D पे कनेक्ट होना है, 3D पे नहीं होना है। तो इस तरह की कंफ्यूजन भी कई सारे डीएफ्स में क्रिएट होती है। थर्ड, अपनी वाणी का गलत प्रयोग करना, गलत तरीके से दूसरे को अब्यूज करना, या इधर उधर की बात उधर करना, या अपने पार्टनर से ही लड़ते रहना। इस तरह की स्टेज विशुद्धि चक्र के गड़बड़ी को दिखाती है। अगर विशुद्धि चक्र की गड़बड़ी है तो उसे हील करेंगे। एज अ डीएम भी हमको ये जिम्मेदारी लेनी होगी, हम अपनी डीएफ की विशुद्धि चक्र को, वाणी को ठीक करें। अगर वो इधर उधर चीज़ों को बता रही है तो कहीं ना कहीं विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है। अगर वो कंफ्यूज्ड है, अपने आप को समझ नहीं पा रही है, तभी भी विशुद्धि चक्र ठीक नहीं है। हार्ट चक्र, अगर हार्ट चक्र ओपन नहीं होगा डीएफ में तो कभी भी जर्नी को पूरा नहीं कर पाएगी। बिकॉज जब तक सरेंडर नहीं आएगा, जब तक समर्पण नहीं आएगा, जब तक प्रेम की भावना नहीं उत्पन्न हो सकती, इन तीनों के चक्रों को संयुक्त करना है आपको, तब नीचे के चक्रों की एनर्जी आपको बहुत अच्छे से मिलती है। और इसी वजह से डीएम को चाहिए ऊपर की एनर्जीज, ऊपर के चक्रों की, और एज अ डीएफ आपको चाहिए नीचे की एनर्जी। तो बेसिकली दोनों संयुक्त रूप से ही प्रगति पुरुष बनेंगे, शिव और योनि बनेंगे। तो इन दोनों के मध्य में जो जीवन बनता है उसी में सुषुम्ना है, उसी में आपकी ग्रोथ है। और उसी में आप आ जाते हैं तो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन एक्टिव होता है, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, आपकी लाइफ में सडनली सब चेंज होता है। इसके साइन और सिम्टम्स मैंने डिटेल से बताए हैं, जिसे आप चाहे आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। उन चीज़ों को करिए और रेमेडीज करिए। इसके लिए ट्विन फ्लेम मेडिटेशन कुछ दिनों पहले मैंने कराया था, वो करिए, शिव शक्ति विवाह करिए, अपने डिवाइन पार्टनर से 5D पे कनेक्ट होइए, और जो लोग 3D पे कनेक्ट नहीं है वो 3D पे कनेक्ट हो जाएं। इसके लिए दोस्तों दोनों साइड में 3D और 5D दोनों को एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी ये सेपरेशन एंड होगा और इन सभी अवगुणों को आप दूर कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।